क्या नाम है आपका? दहेज की लालच में कर रहे अपने बहू अपने पत्नी के साथ दहेज की लालची क्या अत्याचार। मामला है आपका आज? जी हाँ, आज सिंगरौली जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दहेज की लालची कर रहे अपनी बहू के साथ अत्याचार। अभी भी देश में दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दहेज को लेकर अपनी बहू ये कहाँ के रहने वाले? अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते शर्म नहीं आती। ऐसा ही एक मामला सिंगरौली जिले के माड़ा तहसील क्षेत्र अंतर्गत माड़ा थाना के ग्राम धरी का मामला है, जहां एक महिला के द्वारा उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज अपने मायके से दहेज अपने शादी में न लाने की वजह से कई वर्षों से लगातार उसे प्रताड़ना दी जा रही है। शारीरिक प्रताड़ना भी कई बार दी गई और जान से मारने की कोशिश भी ससुराल पक्ष के द्वारा कई बार किया गया। इसके बावजूद भी जान से मारने की कोशिश करने के बावजूद एवं शारीरिक प्रताड़ना देने के बावजूद भी लड़की के द्वारा अपने मायके से दहेज नहीं लाया गया। तो कई बार उसके मायके पक्ष के लोगों के सामने भी उसे प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। मायके से इसके बावजूद भी लड़की अपने दहेज नहीं लाई। तो यह घटना 12 जून 2021 को उसे जान से मारने की कोशिश भी उसके पति के द्वारा किया गया। हम आपको बता दें, लड़की अपने मायके में अपने भाई के शादी में आई हुई थी और लड़की के पति भी साथ में आए हुए थे और उसके द्वारा जब लगातार प्रताड़ना देने के बावजूद भी, शारीरिक प्रताड़ना देने के बावजूद भी, जान से मारने की कोशिश करने के बावजूद भी लड़की के द्वारा अपने मायके से दहेज नहीं लाया गया, तो उसके ससुराल उसके मायके में ही जाकर उसके पति के द्वारा उसे जान से मारने की कोशिश की गई। यह घटना 12 जून को करीबन देर रात 12 बजे के आसपास बताई जा रही है। उसके पति के द्वारा अपनी पत्नी को कुएं में धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की गई। आपके ससुर जो जब उसके परिवार उसके मायके पक्ष को पता चला तो वह उसे अपनी बहन को लड़की को बचाने में कामयाब रहे और अपने लड़की के पति के ऊपर FIR दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा दिया गया। तमाम घटना को लेकर के लड़की के भाई ने बताया कि अपनी बहन की शादी हम 2018 में अपने ग्राम धनहरा से ग्राम पंचायत क्षेत्र धरी में किए हुए थे, लेकिन उस समय हम अपनी बहन को कम दहेज दिए हुए थे। जितना ससुराल पक्ष के द्वारा मांग थी उसे हम पूरा नहीं कर पाए, जिससे कि लगातार हमारी बहन के साथ अत्याचार उसके ससुराल पक्ष के द्वारा किया जा रहा था। जितना उनके तिलक की मांग थी वह भी हम नहीं कर पाए। लड़की के भाई ने बताया कि दहेज के लोभी इतने हमारे बहन के ससुराल पक्ष के लोग हैं कि तिलक जिस दिन था उस दिन तिलक जितना उनकी ससुराल पक्ष के द्वारा मांग थी उतना हम तिलक नहीं दे पाए, तो हमारे घर बारात लेकर भी उसके ससुराल पक्ष के द्वारा नहीं आया गया। इसके बावजूद भी हमने किसी भी प्रकार से इंतजाम करके उनके हाथ पैर जोड़ करके निवेदन करते हुए अपनी बहन की शादी मंदिर में कराया, लेकिन ससुराल पक्ष हमारी बहन के दहेज के लोभी, दहेज के लालची इतने हैं कि उसे कई बार मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना एवं उसके साथ कई बार अत्याचार करने में चुके नहीं। जब उनके द्वारा कई बार अत्याचार करने पर भी हमारी बहन हम दहेज नहीं दे पाए, दहेज जितनी उनकी मांग थी उतनी हम नहीं कर पाए, तो उसे हमारे घर में हमारे भाई के शादी में आकर के जान से मारने की कोशिश की गई। इस घटना में लड़की के भाई ने बताया कि उसके ससुराल के सभी पक्ष, चाहे वह उसके भाई हो, बहन हो, सास हो, ससुर हो, सभी के द्वारा हमारी बहन के साथ अत्याचार किया जा रहा था। हालांकि अभी माड़ा पुलिस के द्वारा उसके पति को किए गए अपराध को लेकर माड़ा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया। अभी भी उस लड़की के भाई ने बताया कि जांच में नहीं जुटी है माड़ा पुलिस, ना तो मायके पक्ष में जांच कर रही है और ना ही ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ कर रही है। लड़की के भाई ने कहा हमें निष्पक्ष जांच चाहिए और हमारे बहन को इंसाफ मिले। आइए देखिए पूरा खबर। क्या नाम है आपका?
हमारा नाम राधेश्याम साहू है, ग्राम धनहरा से। ग्राम धनहरा के रहने वाले हैं। हाँ, धनहरा। क्या पूरा मामला है? आप आज बैरन में आए, कोर्ट में आए हुए हैं। पूरा मामला ही बा कि हम अपने बहनी का बियाह 2018 में कर ली ही। हमारे बहनों का नाम बा महेश कुमार साहब, के बापे का नाम बा जमुना प्रसाद साहब। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ग्राम धरी के रहने वाले हैं। आपकी बहन का क्या नाम था? हमारे बहनी का नाम सुशीला साहू। तो आखिर अभी किस मामले को लेकर के आप यहाँ पे आए हुए हैं कोर्ट में? ये मामला हमारी बा कि भाई जैसे कि बहन हमारे धोस दे कुआं में। कौन ढोल दिया? महेश कुमार हमारे जीजा धोसे। अच्छा। राती 12 तारीख की 12 बजे और शादी हम कर ली ही उन्होंने घरे। आप शादी 2018 में किए? 2018 में हम शादी कर ली ही। 3 महीना के बाद वार्निंग दे ली ही कि तुम्हें कभी सास जन बा मेरी बहनी का बहुत खराब है। मेरे बहनी का सास जन बा बहुत खराब बा। हम अपने ससुर से भी वार्निंग कर ली कि अपने थोड़ा परिवार के लिए मतलब निवेदन किए कि घर भाई देखिए 2-3 महीना शादी करे होता। हाँ। ऐसा नहीं करल जा, देव हम धीरे धीरे दहेज के लिए। क्या क्या दहेज में मांग थी उनकी? मांग वो थी कि हमारे पसंद की गाड़ी, पल्सर गाड़ी दो मेरे को, और ये सब दुनियादारी का मांग था। हमने सोचा कि भाई और क्या गाड़ी और कूलर, टीवी, फ्रिज, अलमारी सब दहेज मेरे को चाहिए। मतलब सभी दहेज में आपसे मांग चाहिए। 25,000 रुपए हमको तिलक में चाहिए। तिलक चढ़ा के एली घरे, फिर भी उसको तिलक कम था, 5,000 रुपए तिलक दिए। तिलक कितना मांग रहे थे वो? तिलक को 25,000 रुपए हमको चाहिए था। और आपने कितना दिया? हमने 5,000 रुपए तिलक दिया जी। और बारात भी लेके हमारे घर नहीं आया। वो जिस दिन बहन की बारात थी उस दिन वो बारात लेके हमारे घर नहीं आया। हमने जबकि जबरदस्ती शादी ज्वालामुखी मंदिर में जाके करा दी। मतलब जिस दिन आपकी बहन की शादी होने वाली थी, जी हाँ, और आपकी बहन के ससुराल के पक्ष से जहां आपने अपनी बहन की शादी फिक्स की हुई थी, जहां पे शादी उनकी तय हुई थी, वो ससुराल पक्ष बारात नहीं लेके आए? बारात लेके नहीं आए। तो फिर शादी कैसे की आपने? हमने शादी मार्शल के द्वारा गए ज्वालामुखी मंदिर में शादी करा के, और उनको लड़की हमने रोक दी अपने घर। 2-3 दिन के बाद विदाई किया। तो लड़का क्या आया था? आपके ससुर जो जीजा हैं, लड़की के पति जो थे, वो क्या शादी करने के लिए फिर ज्वालामुखी मंदिर गए हुए थे? गया था ना। तो क्या यह लड़के और लड़की की मर्जी से शादी हुई थी? हाँ, लड़की और उनके माता पिता सभी के सहयोग से शादी हुई थी। हाँ। तो फिर वो क्या कारण हो गया कि आपके घर बारात लेके नहीं आए? कारण यही था कि उसका बाप हमसे फ्रिज मांगा था। हमने दहेज में उसको फ्रिज नहीं दे पाया और 25,000 रुपए नहीं दे पाया। इसके वजह से कारण वही बना। हमारे बहन को कोई किसी भी पर्व त्योहार में अपने बहन बेटी को कोई छोड़ता है जी। हर कोई तो सोचता है कि हमारी बहन बेटी आ जाए, हमारे घर अच्छा लगे। तो आपके मतलब आप बहन के ससुराल वाले आपके बहन को आपके घर नहीं आने देते? कोई मतलब नहीं ना जाई वहाँ, काले के आइल बा दहेज में, ऐसा शब्द बोलते थे? हाँ, ऐसा शब्द के बाए का लिए वह जाई। हम बड़े भाई होकर, हम सबसे मतलब बड़ा भाई, एक बड़ी भी बहन है, बड़ा वाला जीजा हमारे सामने खड़ा भी नहीं होता है। और ये क्या है, महेश कुमार हमसे छोटे भी है, लेकिन ये हमसे लगभग 5-6 महीने बात भी नहीं करता था। शादी होने के बाद? शादी होने के नहीं, अगले 2020 में इसको हम बोले कि परिवार किस तरह चलता है देख लो। ये तुम्हारे पहले वाले पत्नी का लड़की है। अच्छा, मतलब दूसरी शादी हुई थी? हाँ, दूसरी शादी हुई थी। पहले वाले की भी 4 वर्ष की लड़की है, दूसरी वाली की 2 वर्ष की लड़की है, और तीसरा गर्भ है। बोले कि देख लो, अगर भगवान न करे कहीं बच्ची न दे दे, ये तुम बिक जाओगे, कम से कम अपना घर द्वार बनाओ, तुम्हारा बड़ा भाई बना के तैयार है। आपके साथ वह विवाद करते थे जब आप उनको समझाइश देते थे? जब हम लेवा जात रही तब विवाद होते रहे। बोले कि एक महेश का सास खराब बा, दहेज नहीं आते है, अपन मुंह देखावत आफत बाव करे कि ना, मुंह कहाँ दिखाई। ये शब्द कौन बोलता था? महेश की माँ, हमारे बहन की सास जो है, बहन की आपकी सास ये शब्द बोलती थी? शब्द बोलती थी, दहेज नहीं आते, कहाँ मुंह दिखाई, केकरे घर जावे नंगा करके बिटिया लागत। तो नंगा गरीब तो हम हइये वाले, तो हम संपत्ति तो मतलब आपकी बहन को प्रताड़ित करते थे उनके ससुराल पक्ष वाले? करते रहना। तो क्या यह प्रताड़ित करने जब करते थे तो आपकी बहन आपके पास बताती थी, आपके से शिकायत? हाँ, वो रिपोर्ट हमसे शर्मा के नहीं करत रहे कि मतलब हमारा नैहर गरीब आदमी बा, अब जो हम चल जाओ उन्हें के सिर का बोझ हो जा। इससे अच्छा बा कि अगर सुधर जाए तो सुधर जाए। तो हम सोचली कि भाई पति पत्नी का झगड़ा दोनों टाइम होता रहता है। इस बातों को हम कोई ध्यान नहीं दिए, जो कि कोई रिपोर्ट भी नहीं किए उसके ऊपर। 3 साल तो सदिया करे होता। आज क्या किया हमारे साथ हो, वो हमारा जीजा था। और उसके बाद माँ बाप को हमें थाना में रिपोर्ट भी किया, कोई कार्रवाई, कोई पूछताछ नहीं की गई। मतलब आप कब रिपोर्ट किए? रिपोर्ट किए हैं हम 13 तारीख को। उसके माँ बाप से कोई किसी भी तरह का पूछताछ नहीं किया गया है कि प्रकरण क्या है, क्या चल रहा है,
क्या चलना चाहिए। अच्छा, तो आपने रिपोर्ट कहाँ पे किया है? थाना माड़ा थाना में किया जी। रिपोर्ट में क्या क्या अभी तक कोई क्या कार्यवाही हुई है? रिपोर्ट में कार्रवाई है होगा कि महेश की पचौल ले गलवा ना। अच्छा, महेश को जेल में ले गए। झूठे धारा लगा हुआ ना 498 307। और उनके परिवार में किसी के ऊपर कोई कार्यवाही? कोई किसी तरह के पूछताछ नहीं कर, किसी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं कर। आपकी क्या मांगे हैं? क्या हमार मांग ये बा कि ओकर सास ससुर भसुर सब जहाँ सब मांगत रहना, ओके पूरा पीड़ित कर मतलब पूरा परिवार दहेज मांग रहा था? हाँ, पूरा परिवार। तो क्या आपकी बहन के ऊपर प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना भी दे रहे थे, जैसे मारपीट भी करते थे? बहन बताती थी, ज्यादा मारते थे तो बहन बताती थी यहाँ अपने माई के पास। माई बताती थी हमको। माई यानी आपकी माता जी? हमारे मम्मी। माता जी को? जी हाँ, हमारे मम्मी को। तो वो बताती थी, हम सोचे कि किसी का अगर घर बस जाए तो बोलने से क्या है, पति पत्नी का झगड़ा तो दोनों समय होता रहता है, लेकिन वो गंभीर रूप से पहले ही घायल करने वाला था, जो कि हमारे घर आके कर दिया, जिसकी जान उसकी बच गई। आपकी बहन की जान बच गई? जान बच गई है। तो कहाँ पे यह मतलब ये घटना कहाँ पे किया गया था? उनको कुएं में कहाँ? ये घटना बहन के मैके ग्राम धनहरा में किया गया था। मतलब वो आपके घर में आकर के उनको कुएं में धक्का दे दिया था? हमारे घरे आके कूदा ढोसे बराती। अच्छा। ओकर बाप भी आलन है, ओकर बाप से कोई बयान नहीं ले पुलिस 100 नंबर गई है। यही पूछे कि तोर लड़का लाया? कहा हाँ, हमारा लड़का। किस बात को लेकर के वो आपके घर आए हुए थे? महेश कुमार शादी में हमारे यहाँ आए थे। कब? किसकी शादी में? शादी हमरे छोटका भाई का रहला, रोहित के लिए। 11/6 को बारात और 12/6 को वापसी। तो आपके छोटे भाई की शादी में आपकी बहन के पति और उनके ससुर आए हुए थे? ससुर नहीं आया था शादी में। ससुर नहीं आए थे? ससुर नहीं आया था। अच्छा। जब कुआं में धकेला तो वही महेश ने बुलाया। महेश बुलाया कि आओ, तब आए? हाँ, तब आए। तो यह घटना 12 तारीख को हुई? 12 तारीख को रात में 12 बजे हुई है। अच्छा, तो अभी तक मतलब पुलिस के द्वारा केवल आपके जो बहन के पति हैं उन्हीं को जेल में डाला गया है? बहन की पति महेश भर की डाला गया, जेल भेज दिया गया उनको ना? हाँ, उन्होंने कोनो पूछताछ नहीं किया। और उनके परिवार में आपकी मांगे हैं कि उनके परिवार को भी सबसे पूछताछ कर जाए, लड़की के मैके वाले से भी और उसके ससुराल वाले से भी, कि क्या कारण थी। मतलब निष्पक्ष जाँच चाहते? निष्पक्ष जाँच है ये। क्या कारण था कि इतना बड़ा वो घटना किया? साजिश मतलब एक ही तो होगा नहीं। चलिए, ठीक।